God! Did you see that? Did you see that? Something, guys. Did you get that? Yes, sir. All cameras record. पर पड़ी है और तुम हवा में लटके अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स को रोता हुआ देख रहे हो। यही देखा था पैम रेनॉल्ड्स ने, जो कुछ समय के लिए मर गई थी और उसके बाद उन्हें पता चला कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, क्या आत्मा रियल होती है। 10 अप्रैल 1901 अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट्स का एक छोटा सा हॉस्पिटल। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में सुनकर आज का भी वजन एक्यूरेटली बता दे। इस स्केल के ऊपर रखते हैं वो एक बेड को और उस बेड के ऊपर लेटाते हैं वो एक ऐसे मरीज को जो कि ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी की लास्ट स्टेज में है और उसके पास कुछ चंद घंटे की जिंदगी ही बची हुई है। अब डॉक्टर मैकडॉगल का प्लान बिल्कुल सिंपल था। वो उस मरीज का वेट मरने से पहले और मरने के बाद मेजर करने वाले थे और उनका ये मानना था कि अगर आत्मा सच में होती है तो उसका कुछ ना कुछ वजन तो होता होगा और जिस सेकंड ये इंसान जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है ये मरेगा और मरने के बाद अगर उसके शरीर से आत्मा जैसी कोई चीज निकलती है तो उसका वजन जरूर ड्रॉप होगा। और फिर वही होता है, वो मरीज अपनी आखिरी सांस लेता है। डॉक्टर्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि उसका दिल रुक गया है और उसी सेकंड उस स्केल की नीडल हिलती है। 21 ग्राम्स, मतलब मरने के बाद उस सेकंड उस इंसान का शरीर 21 ग्राम हल्का हो जाता है। डॉक्टर मैकडॉगल का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि इसका मतलब ये था कि इंसान के शरीर से मौत के बाद कुछ निकलता तो जरूर है। और ये एक्सपेरिमेंट मैकडॉगल ने केवल एक मरीज के ऊपर नहीं किया था, उन्होंने ऐसे 6 एक्सपेरिमेंट किए थे। और शॉकिंग बात यह है कि हर इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का वजन 21 ग्राम ही कम होता था। तो क्या ये 21 ग्राम की आत्मा ही थी जो मरने के बाद शरीर से बाहर आ जाती थी? लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरने के बाद इंसान के साथ होता क्या है, कहाँ जाती है उसकी आत्मा, और क्या हमारी इस दुनिया के परे भी मरे हुए लोगों की एक अलग दुनिया होती है? देखो, बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आपको एक बात तो बिलीव करनी पड़ेगी कि साइंटिस्ट आज भी इस राज का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं मौत के बाद के रहस्य और इसी बात को लेकर लगातार अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं और अलग अलग स्टडीज होती रही हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो लोग जो कि मर कर वापस आए हैं और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनके द्वारा बताई गई बातें आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री ही है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं द स्कैरिएस्ट मिस्ट्री, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। कोई ऐसी चीज जो उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय हो। रात को सो रहे हो, अचानक तुम्हारी छाती में दर्द होता है। तुम उठना चाहते हो लेकिन बॉडी हिल नहीं रही। तुम चिल्लाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकल रही। तुम्हारे बगल में तुम्हारी फैमिली सो रही है पर तुम उन्हें जगा नहीं पा रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने के नजारे धुंधले होते जा रहे हैं और फिर एकदम से अंधेरा छा जाता है, एक घना सन्नाटा, कुछ नहीं, बस तुम और काला अंधेरा। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होता है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या फिर कुछ और शुरू होने वाला है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मरते वक्त हमारी बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जैसे ही तुम्हारा दिल काम करना बंद करता है, दिल की धड़कन रुकती है, वो ब्लड को पंप करना कंप्लीटली बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। और ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन का पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है। और जब वो मिलना बंद हो जाती है तो पहले 10 सेकंड में तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छाता है। 30 सेकंड में पूरी बॉडी ढीली पड़ जाती है, मतलब बॉडी का हर वो पार्ट जो कि मसल से कंट्रोल होता है वो ढीला पड़ने लगता है। और यही वजह है कि मरने के तुरंत बाद बॉडी से टॉयलेट रिलीज हो जाती है। देखो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये बायोलॉजी है और ऐसा हर किसी के साथ होता है। और उसके बाद 4 से 6 मिनट में दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं। मतलब अगर इतनी देर में फिर से दिमाग को ऑक्सीजन मिल गई फिर तो ठीक है, नहीं तो गेम ओवर। पर यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को हिला कर रखा है। 2022 में कनाडा में एक 87 साल का बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके सिर पर एक मशीन लगी हुई थी जो दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ एक स्क्रीन पर दिख रहा था। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी का हिलना बंद हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर्स ने उस मशीन का डेटा चेक किया, वही मशीन जो उस बूढ़े इंसान के सिर के ऊपर लगी हुई थी, तो उनके होश उड़ गए। दिल के बंद होने के भी 30 सेकंड बाद तक उस बूढ़े इंसान का दिमाग कुछ ऐसी वेव्स जनरेट कर रहा था जो तब बनती हैं जब कोई इंसान अपनी बहुत पुरानी यादों को याद कर रहा होता है या फिर वो कोई सपना देख रहा होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मोमबत्ती बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाती है। और ये चीजें केवल इंसान के साथ नहीं होती, अमेरिका में चूहों पर भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ था और उनके दिमाग में भी ठीक यही हुआ था। मतलब मरते वक्त दिमाग शांति से बंद नहीं होता, वो बंद होने से पहले लास्ट टाइम अपनी पूरी
ताकत से जागता है। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ये सारी चीजें तो मशीन ने रिकॉर्ड की हैं, असली इंसान ने उस टाइम क्या महसूस किया वो कैसे पता चलेगा। और यही पार्ट तो सबसे ज्यादा डरावना है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनका दिल रुक गया था, डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था, लेकिन फिर वो मौत को छूकर वापस आए और उन्होंने अपने मौत के बाद के एक्सपीरियंस जब लोगों को बताए तो ये सुनकर डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए। 2014 में डॉक्टर सैम पार्निया ने एक बहुत बड़ी स्टडी की थी। इसमें करीब 2060 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिनका दिल रुक चुका था। इसमें से 140 लोगों से पूछा गया कि मरते वक्त तुम्हें क्या दिखा। 46% लोगों ने बोला कि हमें कुछ आवाजें याद हैं, 9% ने बोला कि हमने कुछ ऐसा देखा जो इस दुनिया का नहीं था, और 2% ने तो कुछ ऐसी बातें बताई जो सुनकर साइंटिस्ट लोग खुद कंफ्यूज हो गए। उनका कहना था कि मरने के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद मरते हुए अपने शरीर को हवा में तैरते नीचे पड़े देख रहे हैं और हमारे शरीर के आसपास हमारे परिवार वाले रो रहे थे। और ऐसा ही एक डॉक्यूमेंटेड केस हुआ था 1991 में, जब पैम रेनॉल्ड्स नाम की एक औरत का ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा था। ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इस दौरान डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी गिराया, इतना ज्यादा कि उसकी बॉडी कंप्लीटली ठंडी पड़ गई थी। उसका दिल रोक दिया गया, दिमाग में जीरो एक्टिविटी, आंखों पर टेप लगा दिया गया, कानों में डिवाइसेस लगा दिए गए। मतलब इस औरत के हर एक सेंसेस को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। वो ना कुछ देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही कुछ भी महसूस कर सकती थी। मगर जब ऑपरेशन के बाद पैम को होश आया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर डॉक्टर्स खुद ठंडे पड़ गए। उसने बोला कि वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर हवा में तैर रही थी। उसने बोला डॉक्टर्स के हाथ में एक ऐसा टूल था जो आरी जैसा नहीं था, ड्रिल जैसा था। उसने बताया कि वहां पास में रखी एक ट्रे में कौन कौन से औजार रखे हुए थे। साथ ही वो ये भी बता रही थी कि एक नर्स दूसरी नर्स से ऑपरेशन के दौरान क्या बोल रही थी, जबकि ऑपरेशन से पहले कौन कौन से टूल्स उस ऑपरेशन थिएटर में रखे थे पैम को मालूम नहीं था। उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली शट डाउन कर दी गई थी, तो उसे नहीं मालूम था कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन से टूल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसकी बातों को क्रॉस चेक किया तो उसकी एक एक बात सही निकली। और ये केस आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस और कंफ्यूजिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस है। लेकिन केवल एक दो एक्सपीरियंसेस सुनने से काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि रिसर्चर्स इस मौत के रहस्य को पूरी तरह से समझना चाहते थे। इसलिए जब दुनिया भर के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को सुना गया, उन पर रिसर्च की गई, तो एक कॉमन पैटर्न सामने आने लगा। अलग अलग देशों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग टाइम पर अपने कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस बताए हैं। वो कहते थे कि मरने के बाद पहले घना अंधेरा छा जाता है, फिर उन्हें एक सुरंग दिखती है। सुरंग के आखिर में एक बहुत तेज रोशनी है जो आंखों में चुभती नहीं पर उन्हें अंदर खींचती है। कुछ लोगों को उस रोशनी में एक चेहरा नजर आता है, किसी को मरा हुआ रिश्तेदार दिखता है जो हाथ आगे बढ़ा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें पूरी जिंदगी का अपना फ्लैशबैक कुछ ही सेकंड्स में दिखाई दे जाता है। उनकी हर खुशी, हर गम, हर लम्हा जो उन्होंने जिया, हर चीज जो उन्होंने महसूस की। और उसके बाद आती है एक बॉर्डर, एक नदी, एक लाइन, या तो कहें एक सीमा। और उसके बाद एक आवाज आती है, उन्हें महसूस होता है कि शायद उनसे कोई कह रहा है कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, वापस जाओ। और उसके बाद फिर वो लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मरने के बाद इंसान एक अलग दुनिया में जाता है? मतलब इन जिंदा लोगों की दुनिया के परे भी एक दुनिया है जहां से नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों को हमेशा वापस भेजा जाता है। तो अब इन सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर साइंटिस्ट लोगों ने 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि आखिर इन लोगों के इस पैटर्न के पीछे, इस एक्सपीरियंस के पीछे एक लॉजिक क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो कुछ भी इंसान फील करता है, जो कुछ भी देखता है, वो सब कुछ होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जब दिमाग में ऑक्सीजन कम होती है तो आंखों को एक अजीब सा इफेक्ट महसूस होता है जो एक सुरंग और एक रोशनी के होने का एहसास कराता है। देखो, जब इंसान जिंदा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे घबराहट होने लगती है, उसे डर लगता है, पैनिक होता है, वो कंफ्यूज होता है। जबकि जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बता रहे थे उन्हें ये सब महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा शांत हैं, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इन सारे एक्सपीरियंसेस को केवल ऑक्सीजन की कमी के नाम से तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो अब बारी आती है दूसरे एक्सप्लेनेशन की। कहते हैं कि शायद मरते वक्त दिमाग एक तरह का सुपर तेज सपना चालू कर देता है। 1034 लोगों पर की गई स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ उनको सपनों से जुड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। मतलब जब वो जिंदा थे तब भी उनका दिमाग उन्हें सपने ज्यादा दिखाया करता था। तो इसका मतलब यह है कि साइंटिस्ट कहना चाहते हैं कि मरते समय भी इंसान एक बड़ा सा सपना देखता है जो कि फटाफट सुपर फास्ट स्पीड में रन करता है। लेकिन अगर रियली में ऐसा कुछ होता है तो पैम रेनॉल्ड्स ने मरने के बाद जो हवा में उड़ता हुआ अपना शरीर देखा था और उस आत्मा वाले शरीर से उसने जो ऑपरेशन थिएटर के बारे में चीजें बताई थी, टूल्स के बारे में, नर्सेस की बातों के बारे में, वो तो कोई सपना नहीं था। क्योंकि सपने में इंसान ये सारी चीजें तो नहीं देख सकता ना कि उसके आसपास मरने के बाद क्या हो रहा है। और यहाँ पर बारी आती है 30 की, जहाँ पर बताया जाता है कि मरते समय इंसान के दिमाग में अलग अलग तरीके के ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उन्हें खुशी का एहसास दिलाते हैं, उन्हें
उन्हें शांति फील करवाते हैं। अब साइंस के ये तीनों एक्सप्लेनेशन ठीक ही लगते हैं, लेकिन ये किस वीडियो को लाइक करो तक यूट्यूब तुम्हें ऐसे ही वीडियोस रिकमेंड करे, क्योंकि नियर डेथ एक्सपीरियंस तो तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन इस वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस तुम जरूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, आखिर मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? क्या ये अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जन्नत, जहाँ चीज एग्जिस्ट करती है? खैर एग्जिस्ट करे या न करे, तुम अच्छे काम करते रहो ताकि जिंदगी सुकून से कट जाए। तो मैं जा रहा हूँ कुछ अच्छे काम करने, तुम भी अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।